तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। पिछला लेक्चर देखे होंगे तो इस्लाम धर्म के बारे में भी बात कर लिए थे। बाकी जितना भी धर्म था लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए। आज लास्ट धर्म के बारे में है, पारसी धर्म के बारे में, ठीक है। यहूदी धर्म भी पढ़िए लिए हम लोग, ईसाई धर्म भी पढ़िए लिए, वैष्णव पढ़िए लिए, भागवत भी पढ़िए लिए, मतलब जितना था मिला जुला के सब पढ़ लिए। अगर नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा कि पिछल का लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपको उस धर्म से कंसेप्ट आपको क्लियर मिल जाए और जो एग्जाम में पूछे आपसे छूटे नहीं। इतना माइंड में सेटअप रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। ज़्यादा नहीं, 5 या 6 मिनट लगेगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा महाजन पद से संबंधित रहेगा, वो सब के बारे में फिर रेगुलर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में, ठीक है। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जितना एग्जाम में पूछता है। जैसे आपको पता है कि ये नोट खान सर का है। पहला पॉइंट कि पारसी धर्म के जो है पैगंबर को जो है जरथुष्ट्र यूनानी थे। मतलब पारसी धर्म का जो पैगंबर थे उनका नाम क्या था? जरथुष्ट्र। वो क्या थे? ईरानी थे, ठीक है। पारसी धर्म के पैगंबर का नाम क्या था? जरथुष्ट्र। वो क्या थे? ईरानी थे, ठीक है। जरथुष्ट्र कहा जाता है या कह सकते हैं जरथुष्ट्र मतलब थे, उनका नाम क्या था? वो ईरानी थे, ठीक है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? ट्यूशन पूछ दिया तो बताएंगे जरथुष्ट्र थे। वो कौन? मतलब ईरानी थे, ठीक है। अगला, इनका पवित्र धर्म जेंदा अवेस्ता। 1 नंबर क्वेश्चन कि पूछ दिया कि बताइए कि पारसी धर्म का जो है पवित्र धर्म मतलब ग्रंथ कौन सा है, धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो बताएंगे जेंदा अवेस्ता। जेंदा अवेस्ता याद रखिएगा। जेंदा अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बताएंगे पारसी धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए कि इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। पूछ दिया कि बताइए कि जो आपका पारसी धर्म है इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? बताएंगे अग्नि पूजक। अग्नि पूजक कहा जाता है किसको? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को। क्लियर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पारसी धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है अग्नि पूजक कहा जाता है किसको? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को। मतलब क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए, घुमा फिरा करके पढ़िए, ताकि जिधर से भी पूछे आपको उधर से आंसर दे देना है, ठीक है। अगला है कि इनके देवता को अहुर कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि पारसी धर्म में अहुर किसको कहते हैं? तो पारसी धर्म में अहुर, पारसी धर्म में जो देवताओं को जो अहुर कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पारसी धर्म में देवताओं को क्या कहा जाता है? तो अहुर कहा जाता है। मतलब घुमा फिरा करके कैसे भी आपको जो याद रखना है, ठीक है। अगला है कि इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। पूछ दिया कि पारसी धर्म का धार्मिक स्थल क्या होता है? अग्नि मंदिर। सिंपल। पूछ दिया कि अग्नि मंदिर क्या है? तब पारसी धर्म का धार्मिक स्थल है। क्लियर। अगला पॉइंट अगर पूछता है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर पूछता है कि बताइए कि पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। पारसी जो है, पारसी मंदिरों को जो है आतिश बेहराम कहा जाता है, ठीक है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुष्ट्र को इस्लाम धर्म में स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया है। कह रहा है कि पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। पारसी मंदिरों को क्या कहा जाता है? आतिश बेहराम कहा जाता है, ठीक है। इन पर अरबों द्वारा, इनके द्वारा मतलब पारसी धर्म में जो है इन पर अरबों के द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुष्ट्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिस कारण वहाँ से आदमी भागकर भारत में आकर गुजरात में बस गए। नहीं समझ में होगा। कह रहा है कि इन पर अरबों के द्वारा क्या किया गया? आक्रमण किया गया पारसी लोग पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो है मजबूर होकर के जरथुष्ट्र को जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, ऐसे मतलब जोर डालने लगा, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ कि आदमी वहाँ से भाग करके जो है गुजरात में बस गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अगला है कि पारसी धर्म का उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो बताएंगे ईरान में। याद रखिएगा पारसी धर्म का उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो ईरान में, ठीक है। मिलता है एक प्रेस वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच। अगला नेक्स्ट रहेगा हम लोग का महाजन पद के बारे में, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेगा हिस्ट्री से, ठीक है। थैंक यू सो मच।